وہ हकीकत जो आज सामने आई है शायद पाकिस्तान की सियासत और खारजा पॉलिसी को बिल्कुल बदल कर रख दे। ऐलान सादा सा लगता है मगर फैसले के पर्दे के पीछे कौन सा आलमी खेल चल रहा है। ये खबर इतनी सीधी नहीं, असल कहानी उस बॉर्डर पर लिख दी गई है जहां ताकतें एक दूसरे के खिलाफ नैरेटिव खड़ा करती हैं। ये हकीकत अगर आपके सामने खुल गई तो आपका दिल वो सवाल पूछेगा जिनके जवाब दुनिया में किसी के पास भी ना हो। आज सामने आने वाली खबर यह है कि वाशिंगटन डीसी के करीब हमले के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि वो तीसरी दुनिया के ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी लगाने जा रहे हैं। मगर ये नहीं बताया कि तीसरी दुनिया आखिर है क्या और इस फहरिस्त में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। दुनिया शोर में नहीं बदलती, दुनिया हमेशा खामोश फैसलों से बदलती है। एक बयान, एक जुमला, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरी आलमी सियासत का नक्शा बदल जाता है। आज की खबर भी ऐसी ही है, बज़ाहिर छोटी, सादा, एक लाइन की, मगर गहराई इतनी है कि अगर ये हकीकत आप पर खुल गई तो आपका दुनिया को देखने का अंदाज यकसर बदल जाएगा। सवाल यह है कि तीसरी दुनिया की इस्तिलाह आखिर है क्या। ये कोई जुग्राफियाई नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई मजहबी तकसीम नहीं, ये एक सियासी कॉन्फ्लिक्ट की पैदावार है। वो कॉन्फ्लिक्ट जो सर्द जंग के दौरान दो ताकतों ने मिलकर दुनिया पर मुसल्लत किया था। एक तरफ मगरबी सरमायादाराना ब्लॉक और दूसरी तरफ सोवियत कम्युनिस्ट ब्लॉक, और इन दोनों के बीच में जिन ममालिक ने कहा कि हम ना इधर के हैं ना उधर के, उन्हें कहा गया कि ये तीसरी दुनिया है। वक्त गुजरा, सियासत बदली, बॉर्डर्स बदले, इकोनॉमिक पावर्स बदलती रही, मगर तीसरी दुनिया का लेबल गरीब मुल्कों के माथे पर ऐसा चिपक गया कि लफ्ज बेमायनी होने के बावजूद आज तक जिंदा है। क्या पाकिस्तान उस फहरिस्त में है? क्या इंडिया है? क्या ये पाबंदी जनूबी एशिया को मुतासर कर सकती है? ये सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है। असल मसला ये नहीं कि लफ्ज क्या है, असल मसला ये है कि ये लफ्ज कब इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है और किसके मफाद में इस्तेमाल होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब ये कहते हैं कि तीसरी दुनिया के लोग अमेरिका में ना आए, तो ये सिर्फ इमिग्रेशन की बात नहीं होती, ये एक सियासी फ्रेम होता है, एक नैरेटिव होता है, दुनिया को दो हिस्सों में बांटने का अमल होता है, ताकतवर और कमजोर, गालिब और महकूम, दरवाजा खोलने वाले और दरवाजा बंद करने वाले। अगर इस ऐलान को गौर से समझें तो उसका इकोनॉमिक असर भी बहुत गहरा है। जो मुल्क ताकतवर हैं उन्हें अपनी लेबर मार्केट में शिद्दत लाना पड़ती है और वो लाते हैं, और जब पाबंदी लगती है तो सबसे पहला धचका तरक्की पजीर ममालिक को लगता है। पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक जो खुद को ग्लोबल साउथ में समझते हैं, जहां बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात अरबों डॉलर्स बनती हैं, वो ऐसी पाबंदी से सीधा मुतासर होते हैं। और अगर अमेरिका जैसी सुपर पावर ये जुबान इस्तेमाल करे तो उसका आलमी असर सिर्फ इमिग्रेशन तक महदूद नहीं रहता। ये सफारतकारी, तिजारत, सिक्योरिटी पॉलिसी, मीडिया फ्रेम सब में झलकता है। लेकिन असल सवाल तो यहां से शुरू होता है। नाज़रीन, ये ऐलान अभी मुबहिम क्यों छोड़ा गया? तीसरी दुनिया की फहरिस्त सामने क्यों नहीं लाई गई? क्या ये एक टेस्ट स्टेटमेंट है? क्या आलमी रद्द अमल जांचने के लिए कोई पहला लफ्ज फेंका गया है, या फिर ये अमेरिकन अंदरूनी सियासत का हिस्सा है जहां सख्त बयानिया वोट लाता है? दुनिया ने यह भी देखा कि ऐसी इस्लाहात अक्सर इंतखाबात के मौसम में जिंदा हो जाती हैं, क्योंकि खौफ सबसे तेजी से वोट बनाता है। तारीखी पस मंजर भी यही कहता है कि जब कभी आलमी सियासत में ताकत का तवाज़न बिगड़ता है तो ताकतवर ममालिक एक गिरोहबंदी शुरू करते हैं, जैसे सर्द जंग में हुआ, जैसे बाद में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुआ, और आज शायद एक नया गिरोह बनता हुआ नजर आ रहा है जिसमें ताकतवर ममालिक अपनी सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर कमजोर ममालिक के लोगों पर सफरी रुकावटें खड़ी करते हैं। सवाल यह भी है कि इस ऐलान के बाद आलमी इकोनॉमिक नक्शा क्या शक्ल इख्तियार करेगा? क्या ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के दरमियान एक नया कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करेगा? क्या ये फैसला तरक्की पजीर ममालिक में अदम एतमाद बढ़ाएगा? क्या ये पाबंदी आने वाले महीनों में सफरी कवानीन को बदल देगी? क्या पाकिस्तान और इंडिया दोबारा उस बहस में धकेले जाएंगे कि वो तीसरी दुनिया का हिस्सा है या नहीं? क्या लफ्ज बदलने से हकीकत बदल जाती है? ये हकीकत वही रहती है, सिर्फ लेबल नया लग जाता है।
यहाँ एक बात और समझ लें कि दुनिया भर के माहिरीन आज तीसरी दुनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करना तौहीन समझते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसे पुराना, गैर इल्मी और तहकीर आमेज़ करार दिया है, मगर सियासत में लफ्ज़ कभी मरते नहीं जब मुफाद जिंदा हो, और हो सकता है यही वजह है कि आज एक ऐसा लफ्ज़ दोबारा जिंदा कर दिया गया जो ना मुआशी एतबार से दुरुस्त है, ना सियासी एतबार से मुकम्मल, मगर आलमी ताकत के खेल में बहुत कारआमद है। क्या ये फैसला इस मसले को हल करेगा या ये एक नए कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ होगा? क्या ये पाबंदी अमेरिका को महफूज बनाएगी या सिर्फ आलमी तकसीम को मज़ीद गहरा कर देगी? अवाम इसे किस नज़र से देखेंगे? क्या तारीख खुद को दोहरा रही है या हम एक नए सियासी दौर में दाखिल हो रहे हैं? आखिर में सवाल सिर्फ एक है, इस ऐलान का असल फ़ायदा किसको होगा? क्या ये आलमी सिक्योरिटी के लिए है या आलमी सियासत के लिए? अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस कहानी में दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत अवाम की आवाज़ है, और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो वीडियो ख़त्म होने के बाद भी जहन में गूंजती रहती हैं। अपना, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।